मैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति कुमारी, विभाग दर्शन शास्त्र, जमनी लाल कॉलेज से बोल रही हूँ। मैं टीडीसी पार्ट 1 पेपर 1 में भारतीय दर्शन में गीता के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने गीता के बारे में बहुत कुछ जाना और कर्म के बारे में भी, क्या क्या कर्म के बारे में है ये भी जाना। अकर्म में कर्म तथा कर्म में अकर्म, इस तरह का चर्चा गीता में दिया गया है। इसमें गीता के अनुसार व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी और वही योगी है। ऐसे व्यक्ति का कर्म बंधनकारी नहीं होता। मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है और उनमें से जो शास्त्र निहित कर्तव्य हैं उनको विशेष अर्थ में कर्म कहते हैं और दूसरी ओर शास्त्र विरोधी कर्म को विकर्म या पाप कहते हैं। विकर्म या पाप सर्वथा त्याज्य है, यहाँ उसकी चर्चा आवश्यकता नहीं है। जो कर्तव्य अनासक्त भाव से किया जाता है उसे अकर्म कहते हैं। हम कर्म तथा अकर्म पर विचार करेंगे। सामान्य अर्थ में कर्म तो सभी करते हैं, कोई क्षण भर के लिए भी कर्म से अलग नहीं रह सकता, परंतु साधारण व्यक्ति आसक्ति भाव से कर्म करता है और उसमें कर्म फल के लिए लालसा बन जाती है। फल की प्राप्ति से वह उल्लासित हो जाता है और अप्राप्ति से शोकमग्न हो जाता है। जब अनासक्त भाव से कर्म करता है और वह कर्म अकर्म में को देखता है तो वह कर्म करता है फिर भी कुछ नहीं करने वाला होता है। यही कर्म में अकर्म है। वह उन प्रभावों से दूर रहता है जो इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आसक्ति से मुक्त रहना ही अकर्म है। अकर्म का अर्थ कर्म के परिणाम स्वरूप होने वाले बंधन का अभाव। अकर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। पूर्ण निष्क्रियता तो संभव भी नहीं है, जैसा कि हम देख चुके हैं। जब तक जीवन है तब तक हमें कर्म करना है। यह तो परम आवश्यक है, यही कर्म है। कर्म से विमुख होना भी एक कर्म है। इसलिए वे मूर्ख हैं जो ये समझते हैं कि जीवन में वे कर्म से पूर्णतः अलग हो सकते हैं। यदि कर्म की पद्धति में विरोध है तो स्वयं कर्म के विरोध नहीं है, अपितु कर्म द्वारा मुक्ति पाने वाले सिद्धांत के प्रति विरोध है। इसे स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहता है। उसने भगवान कृष्ण से कहा, यदि ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से अच्छा है तो तुम मुझे यह भयंकर कर्म अर्थात सगे संबंधियों को मारने की क्यों कहता है। वस्तुतः अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहता था। उसका ध्यान सांसारिक वस्तुओं की तुच्छता की ओर नहीं था। वैसे भी वह युद्ध तो बहुत पहले बहुत लड़ चुका था। वहाँ उसे इस प्रकार की त्याग की भावना कभी नहीं आई थी, परंतु इस बार वह अपने लोगों के मारने के विचार से भयभीत था। इसका मन संन्यास की ओर नहीं था और ज्ञान मार्ग अपने की ओर था। एक साधारण मनुष्य में जो दुर्बलताएं होती हैं वही उनमें दिख रही थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि वह अपनी दुर्बलताओं से ऊपर उठ जाए और कर्म करे। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का परामर्श देता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह युद्ध की वैधता का समर्थन करता था। युद्ध तो एक ऐसा अवसर आ पड़ा है जिसका उपयोग गुरु उस भावना की ओर संकेत करने के लिए करता है जिस भावना के साथ सब कर्म किए जाते हैं, जिसमें युद्ध भी शामिल है, किया जाना चाहिए। कर्म के परिणाम के प्रति अनासक्त होना चाहिए, उसे विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन अकर्म में कर्म की शिक्षा दी गई है। अनासक्त भाव से कर्म करना अकर्म है, परंतु संसार के हित में कर्म करना वह कर्म है जो मनुष्य लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। वह भी तो कर्म ही है, परंतु उस व्यक्ति के लिए अकर्म है। कृष्ण ने अर्जुन को
कर्म करने की शिक्षा दी, इसलिए नहीं कि विजयी होकर आनंद मनाए, बल्कि इसलिए कि सत्य की जीत हो। संसार में नैतिक व्यवस्था आवश्यक है। जब जब इसका ह्रास होता है तब तब ईश्वर का अवतार होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है तब ईश्वर का अवतार होता है, और जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है और धर्म का ह्रास होने लगता है तो ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है और अधर्म का नाश करके पुनः धरती पर धर्म का साम्राज्य स्थापित करता है। गीता में पुनः कहा गया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए तथा अधर्म का विनाश के लिए, भक्तों के त्राण के लिए यानी उद्धार के लिए, मैं स्वयं दुष्टों के संहार के लिए ईश्वर इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अशुभ तत्वों का नाश किया जाता है। इस कार्य में ज्ञानी मनुष्य युद्ध की योजना को सहयोग करता है। अर्जुन को युद्ध करने को इसलिए जोर दिया जाता है कि युद्ध की कर्तव्य की अवहेलना के विचार से या दंभाचार से त्याग करना भी विकर्म है और तब वह बंधन का कारण बन जाता है। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य सांसारिक कष्ट के भय से या राग द्वेष अथवा मोहभश अथवा मान पढ़ाई प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए किसी भी कार्य का त्याग नहीं करता। इसलिए न तो वह कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न ही किसी भी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, अहंकार को जोड़कर पुनर्जन्म का भागी बन जाता है। यदि हम कर्म के फल में अनासक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना विक्षिप्त कर लें तब हम कर्म करते रह सकते हैं और वह कर्म बंधनकारी नहीं होता। जो व्यक्ति इस भावना से कर्म करता है वह नित्य सन्यासी है। जब जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसे ग्रहण कर लेता है और जब आवश्यकता होती है तो बिना दुख के ही त्याग कर देता है। यही अकर्म है। इस तरह हमने कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को देखा। इस तरह आदमी को कभी भी कर्म से आसक्ति नहीं जोड़ना चाहिए। यही सबसे बड़ा बंधन का कारण होता है और हमें बार बार जन्म लेने को विवश करता है। ऐसे भी उसमें इस तरह के कर्म जो आसक्त भाव से होते हैं तो उसमें अच्छे बुरे कर्म का भागी व्यक्ति बन जाता है। इस तरह हम आज के पाठ को यही खत्म करते हैं। फिर अगले अध्याय में हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।